तो आज की क्लास में सीखेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे ये पहचानने के नियम और बनाने के नियम। ठीक है, तो चलो बोर्ड पर आते हैं, इसको पहले सिखाते हैं अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का ये सबसे पहले पहचानने के नियम सीखते हैं। ठीक है, यदि इसको सही से पहचान लिए तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहचानने के नियम, ये है पहचानने के नियम। तो जिन वाक्यों के अंत में सालों से काम कर रहा हूँ, 5 दिनों से पढ़ रहा हूँ, 4 सप्ताह से बात कर रहा हूँ, 10 सालों से खाना पका रहा हूँ, महीनों से घर में रह रही है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। ठीक है, तो जैसे तो मैं 10 साल से इस घर में रह रहा हूँ, वे लोग सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, रश्मि 2 दिन से काम पर जा रही है, हम लोग 5 दिनों से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया। सेंटेंस यदि इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो आपको एकदम समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कब हो रहा है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर में होना चाहिए। जो 24 घंटे के अंदर में वो प्रेजेंट टेंस होगा, 24 घंटे के ऊपर चला गया वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो ये आपको ऐसे समझना है। जैसे किसी फ्रेंड को आप कह सकते हो कि मैं अभी इस काम को 5 दिन से कर रहा हूँ, इस काम को 10 दिन से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पटना 2 दिनों से जा रहा हूँ। तो ये सब जो सेंटेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। क्लियर, तो इसको समझ में आ गया। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो बनाने के नियम को सीखना है, और यदि बनाने के नियम को समझ में आ गया तो आसानी से ऐसे सेंटेंस को आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बनाने का नियम, यह है बनाने के नियम। इसका सबसे पहले फार्मूला पढ़ते हैं। तो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन प्लस वर्ब 1। वर्ब मैंने 3 टाइप का होता है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, या इसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट फॉर्म है, ये पहला रूप है। पहला रूप के साथ आप ing जोड़ दो। जैसे गो में ing लगा दो, गोइंग हो गया, ईटिंग हो गया। ठीक है, फाइटिंग हो गया। तो ऐसे करके बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। बाकी जो लास्ट में कोई भी सेंटेंस आएगा उसको आपको ऐड कर देना है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो कर्म है, जिस पे कर्ता का जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कर्म। ठीक है, प्लस फॉर और सिंस, ये फॉर और सिंस वहाँ पे लगेगा जहाँ पे समय का उच्चारण होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 5 दिनों से, 2 दिनों से, ठीक है, सालों से। ठीक है, तो ऐसे जगहों में फॉर और सिंस का इस्तेमाल होता है। अब इसको समझना, फॉर और सिंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलो नोट इम्पॉर्टेंट में बता दे रहे हैं यहाँ पे। फॉर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ समय को गिन सकते हैं, राइट। फॉर का इस्तेमाल वहाँ किया जा सकता है जहाँ समय को गिन सकते हैं। जैसे 4 साल, 1 सप्ताह, 1 दिन, 4 महीनों से, राइट। ऐसा जब समय रहेगा तो आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सिंस में चलते हैं। तो सिंस का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ समय को गिन नहीं सकते हैं। जैसे सालों से, महीनों से, दिनों से, कंटिन्यू लगातार चला आ रहा है, वो कभी बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे जगहों में सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब ये जो फार्मूला मैंने बताया, इस फार्मूला को मैं एक ही करके डिस्क्राइब करके बता दूंगा, तो यहाँ पे और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय पहले करता है सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट को पहले बैठाते हैं। ठीक है, इसके बाद हैज़ बीन, ये जो फार्मूला है हैज़ बीन। ठीक है, इसके बाद हैज़ बीन को बैठाते हैं। इसके बाद वर्ब, ये मैंने बोला था वर्ब 1 प्लस ing, उसमें जोड़ देंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे सेंटेंस रहेगा उस तरह से आपको बताना है। जैसे डू है तो डूइंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, फाइट है तो फाइटिंग हो जाएगा। ठीक है,
स्टील है तो स्टीलिंग हो जाएगा, बहुत सारे से हैं तो उसमें आईएनजी जोड़ के बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट को जोड़ते हैं, अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को जोड़कर फोर और सिंस को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। ठीक है। अच्छा चलो एग्जाम्पल इसका पढ़ते हैं। जैसे वो 4 साल से पढ़ा रही है सॉरी वो 4 साल से पढ़ा रही है, तो क्या होगा, सी हैज़ बीन, राइट, सी हैज़ बीन टीचिंग, टीच में आईएनजी लग गया, जैसे ये फार्मूला अप्लाई हुआ था V1 प्लस आईएनजी, तो टीच में आईएनजी लगे, टीचिंग 4, क्या है ये 4 ईयर्स, तो ये 4 साल था तो 4 साल के लिए ये लगा, जिसमें हम समय को गिन सकते हैं, वहाँ पे हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये फार्मूला है यहाँ पे हम, ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब वाईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस, मैंने बता दिया था। तो ये फार्मूला को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे देखो, तो अधिकर्ता सब्जेक्ट आई वी दे यू नेम्स, 2 नाम, नेम एस लगा हुआ 2 नाम रहे तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद हैव बीन को बैठाते हैं, इसके बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी को बैठाकर अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को जोड़कर फोर और सिंस को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। ठीक है। जैसे वे लोग सालों से इस घर में रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग, LIVING लिविंग, लिव में रहना, आईएनजी लग गया इसमें लिविंग, और यहाँ पे हट गया आई लगेगा तो इन दिस हाउस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस ईयर लग गया। ठीक है, यहाँ पे साल को गिन नहीं पा रहे हैं तो सिंस लग गया। तुम लोग 5 दिनों से रामलीला नाटक कर रहे हो। ठीक है, तो यू हैव बीन एक्टिंग भी कर सकते हो या ड्रामेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यू हैव बीन एक्टिंग इन रामलीला फॉर 5 डेज, यहाँ पे 4 और 5 डेज हो गया, 5 दिन था इसलिए मैंने 4 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह राजा और रानी 1 साल से महल में रह रहे हैं, तो क्या होगा, राजा एंड रानी हैव बीन लिविंग फॉर 1 ईयर। क्लियर। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का ये फार्मूला है, और इस फार्मूला को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, ये भी फार्मूला है, मैंने इस फार्मूला को भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, तो ये एकदम क्लियर हो गया। इस चीज़ को आपको एक एक करके वीडियो को देखकर समझना है, तभी समझ में आएगा। और ये समझ गए फार्मूला को और ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो आसानी से ऐसे सेंटेंस को आप बना सकते हो या मन में बनाकर बोल सकते हो। ठीक है, तो क्लियर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस में मिलेंगे। तो पास्ट टेंस का 4 प्रकार होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर देना। अब मैं कुछ होम टास्क दूंगा जो उसको बनाना है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा, इसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका एक एक करके आंसर मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं हिंदी में दे रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये 5 सेंटेंस है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे मैं इस जंगल में 10 दिन से घूम रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है इसको। फिर नीचे है हम लोग सालों से इस पुल पर काम कर रहे हो गए। ठीक है, काम कर रहे हैं, राइट, ये काम कर रहे हैं, ये प्लूरल, ये जो काम कर रहे हैं होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 नंबर राजू और आकाश 8 महीनों से विदेश में रह रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है एकदम। वे लोग 7 दिनों से मुझे याद कर रहे हैं। सोहन के घर में 10 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। ये 5 सेंटेंस आप लोगों को बनाना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, वो भी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पास्ट टेंस के साथ। और ये जो सेंटेंस मैंने बताया है इसका नेगेटिव भी बताना है और इंट्रोगेटिव भी बताना है। तो पहले एक एक करके एफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस बताते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको बना लेना है और कमेंट बॉक्स में इनसे आंसर ज़रूर बताना है मुझे।